अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। चंद रोज़ कबल आपको शायद इस खबर का इल्म हुआ हो, आपके सामने से एक फुटेज गुजरी हो, बड़ी ही खौफनाक किस्म की वो फुटेज है। बहुत ही एक दिल खराश वाक़या देखने को मिला और तमाम तर इंटरनेशनल मीडिया पर इसका बहुत जिक्र हो रहा है, लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। दुनिया भर में जो साहिल समुंदर है वहाँ पर जाने का रिवाज बहुत ज़्यादा है। लोग बीचेस पर जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, फैमिलीज़, बच्चे, बूढ़े, बहुत सारे लोग वहाँ पर जाकर कई कई घंटे वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर एंजॉय करते हैं। तो एक ख़बर सामने आती है, वो ये कि इजिप्ट के साहिल समुंदर पर एक दिल खराश वाक़या आया जब एक शार्क वहाँ पर नमूदार हुई और उस शार्क ने एक रूसी सयाह को दबोच लिया और उसने उसको निगल लिया। लोग खड़े तमाशा देखते रहे, वो चीख पुकार करता रहा, लोग बेबस थे, बेबसी की तस्वीर बयान करते रहे, आवाज़ें मारते रहे, कोशिश करते रहे किस तरह उसकी मदद कर सकें, लेकिन उनके सामने शार्क उस रूसी सयाह को निगल गई। उसकी वीडियो जब मंजर आम पर आई तो वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो चुकी है और वन ऑफ द मोस्ट वायरल वीडियो इस वक्त वो सोशल मीडिया पर है जिसका लोग बहुत ज़्यादा दुनिया भर में जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान में इतना तो नहीं है, लेकिन दुनिया इस मामले को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रही है क्योंकि उनके लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। शॉकिंग न्यूज़ नाज़रीन इसलिए है क्योंकि ऐसे वाक़यात रेयरली होते हैं, बहुत कम ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं कि शार्क वाकई में साहिल समुंदर पर आ जाए और आकर हमला भी कर दे, तो ऐसा बहुत रेयर होता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। आज कुछ एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट सामने आई, मैंने उनको पढ़ा और सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए कि एक्सपर्ट्स इस मामले पर क्या बता रहे हैं कि क्यों आखिर उस शार्क ने इस रूसी सयाह पर हमला कर दिया, इतनी क्या मजबूरी बन गई थी। वो तमाम चीज़ें आपको मैंने बतानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मेरे पास है आपको बताने के लिए। इस शार्क को नाज़रीन पकड़ लिया गया उस वाक़े के बाद और इसका पोस्टमार्टम किया गया, इसको स्टडी किया गया कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। इजिप्ट की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन साइंसेज रेड सी ब्रांच के प्रोफेसर हैं नाज़रीन, इनका नाम है डॉक्टर महमूद डार। वो ये कहते हैं कि मेरे जो फाइंडिंग्स हैं, जो मैंने म्यूचुअली इसको डिस्कस किया तमाम तर लोगों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, तो हम जो फाइंड आउट कर सके कि इस शार्क ने आखिर क्यों हमला किया उस शख्स के ऊपर, उनका कहना ये है कि ये एक मादा मछली है, इसकी आंतें बिल्कुल खाली थीं और जब इसका पेट चाक किया गया तो इसके पेट में से जो रूसी सयाह था उसके जिस्म के टुकड़े जो है वो मिल गए हैं, जिससे तस्दीक हो गई है कि इसी शार्क ने उस रूसी शख्स को जो है खा लिया। ये वैसे तो मोस्टली 20 मीटर तक पानी की गहराई में रहती है, उससे ऊपर ये नहीं आती, लेकिन ये आ गई। उसकी 3 वजूहात के सामने रख रहे हैं। पहली वजह जो वो बता रहे हैं साहिल के करीब आने की, साहिल के करीब क्यों आई, उसकी पहली वजह ये है कि लोग यहाँ पर जो कश्ती सवार हैं वो यहाँ पर अक्सर खुराक पानी में फेंकते हैं, जिस वजह से इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि शायद ये खुराक के लिए वहाँ पर रहती थी और उस खुराक की वो यूज टू हो चुकी थी और इसका इल्म लोगों को नहीं था। दूसरी चीज़, कुछ वहाँ पर माहीगीर या कुछ ऐसे लोग भी वहाँ पर ट्रैवल करते हैं कश्तियों में जो वहाँ पर मुर्दा मछलियाँ भी पानी में फेंकते हैं, तो वही बात खुराक वाली कि शायद ये मुर्दा मछलियों की तलाश में यहाँ पर आ गई। लेकिन तीसरी वजह जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शायद सबसे ज़्यादा ये वजह हो सकती है उस शार्क के यहाँ पर आने की, वो ये है कि जो मादा शार्क होती है वो अपने उस इलाके को छोड़कर इस इलाके में इसलिए आ जाती है कि जब इसने बच्चों को जन्म देना हो, यानी कि वहाँ पर ऐसे नर शार्क हों जिसके साथ इसकी दुश्मनी हो या इसके वहाँ पर मसले मसाइल हों, तो वो इस जगह का रुख करती है और जब यहाँ पर आती है तो यहाँ पर वो पहले पूरा जायज़ा लेती है, यहाँ पर साजगार माहौल देखती है और ख़तरे को भांपने के बाद वो यहाँ पर बच्चे पैदा करने का जो अमल है वो करती है। मुमकिन तौर पर जिस चीज़ से खदशे का इजहार किया जा रहा है वो ये है कि उसको वो शख्स, वो जो रूसी सयाह था, वो उसको ख़तरा नज़र आया और उसने उस पर हमला करके उसको मार डाला। इसके अलावा नाज़रीन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर अब इस वक्त तमाम तर इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है वो है एहतियात का। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो फैमिली है, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो जहाँ जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुल्क के जिस भी कोने में हैं, दुनिया के जिस भी कोने में हैं, उनके लिए एक रिक्वेस्ट है, उनके लिए एक एडवाइस है कि आप
बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि दुनिया भर में बीचेस का बहुत ज़्यादा रवाज है। लोग वहाँ, मैंने जैसे बताया आपको, लोग वहाँ पर बहुत जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं होता कि कब उनके पास जो है वो मौत इतने उनके करीब आ चुकी है। यहाँ तक वो कभी कभार डूब भी जाते हैं। अगर डूबते नहीं है तो कोई ऐसी चीज़ उन पर हमला कर देती है कि वो अपनी जान जो है वो गंवा देते हैं। अक्सर लिखा होता है कि जी इस जगह से आगे जाना मना है, लेकिन हम देखते हैं लोग सबसे ज़्यादा वहीं पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये तमाम तर एहतियात लाजमी है हम पर करनी। और इसके अलावा ये कि तमाम तर जो गाइडलाइंस दी जाती हैं, जो वहाँ पर सिक्योरिटी का अमला होता है, उनकी बात को मानना चाहिए और अपनी जान की हिफाजत खुद करनी चाहिए। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।